सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पाठ्यपुस्तक अंतरा के तीसरे अध्याय जिसके कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बच्चों अगेय जी का परिचय। अगेय का मूल नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। उन्होंने अगेय नाम से काव्य रचना की। उनका जन्म कुशीनगर में हुआ था किंतु बचपन लखनऊ, श्रीनगर और जम्मू में बीता। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेजी और संस्कृत में हुई। हिंदी उन्होंने बाद में सीखी। वे आरंभ में विज्ञान के विद्यार्थी थे। बीएससी करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी में प्रवेश लिया। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें अपना अध्ययन बीच में ही छोड़ना पड़ा। वे 4 वर्ष जेल में रहे तथा 2 वर्ष नज़रबंद। अगेय ने देश विदेश की अनेक यात्राएं की। उन्होंने कई नौकरियां की और छोड़ी। कुछ समय तक वे जोधपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे। वे हिंदी के प्रसिद्ध समाचार साप्ताहिक दिनमान के संस्थापक संपादक थे। कुछ दिनों तक उन्होंने नवभारत टाइम्स का संपादन किया। इसके अलावा उन्होंने सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, नया प्रतीक आदि अनेक साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। आज़ादी के बाद की हिंदी कविता पर उनका व्यापक प्रभाव है। उन्होंने सप्तक परंपरा का सूत्रपात करते हुए तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किया। प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों की कविताएं संग्रहित हैं जो शताब्दी के कई दशकों की काव्य चेतना को प्रकट करती हैं। अगेय ने कविता के साथ कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध, आलोचना आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया है। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, त्रिशंकु, आत्मने पद, विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल और ये तेरे प्रतिरूप प्रमुख रचनाएं हैं। अगेय प्रकृति प्रेम और मानव मन के अंतर्द्वंद्वों के कवि हैं। उनकी कविता में व्यक्ति की स्वतंत्रता का आग्रह है और बौद्धिकता का विस्तार भी। उन्होंने शब्दों को नया अर्थ देने का प्रयास करते हुए हिंदी काव्य भाषा का विकास किया है। उन्हें अनेक पुरस्कार मिले हैं जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रमुख हैं। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं भग्नदूत, चिंता, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रोंदे हुए, ये आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार आदि। अगेय की संपूर्ण कविताओं का संकलन सदा नीरा नाम से 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। यह दीप अकेला कविता में अगेय ऐसे दीप की बात करते हैं जो स्नेह भरा है, गर्व भरा है, मदमाता भी है किंतु अकेला है। अहंकार का मद हमें अपनों से अलग कर देता है। कवि कहता है कि इस अकेले दीप को भी पंक्ति में शामिल कर लो। पंक्ति में शामिल करने से उस दीप की महत्ता और सार्थकता बढ़ जाएगी। दीप सब कुछ है, सारे गुण और शक्तियाँ उसमें हैं, उसकी व्यक्तिगत सत्ता भी कम नहीं है। फिर भी पंक्ति की तुलना में वह एक है, एकाकी है। दीप का पंक्ति या समूह में विलय ही उसकी ताकत का, उसकी सत्ता का सार्वभौमीकरण है, उसके लक्ष्य और उद्देश्य का सर्वव्यापीकरण है। ठीक यही स्थिति मनुष्य की भी है। व्यक्ति सब कुछ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, फिर भी समाज में उसका विलय, समाज के साथ उसकी अंतरंगता से समाज मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा। इस कविता के माध्यम से अगेय ने व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर बल दिया है। दीप का पंक्ति में विलय, व्यष्टि का समष्टि में विलय है और आत्मबोध का विश्वबोध में रूपांतरण। मैंने देखा एक बूंद कविता में अगेय ने समुद्र से अलग प्रतीत होती हुई बूंद की क्षणभंगुरता को व्याख्यायित किया है। यह क्षणभंगुरता समुद्र की है, बूंद की है, समुद्र की नहीं। बूंद क्षण भर के लिए ढलते सूरज की आग से रंग जाती है। क्षण भर का यह दृश्य देखकर कवि को एक दार्शनिक तत्व भी दिखने लग जाता है। विराट के सम्मुख बूंद का समुद्र से अलग दिखना नश्वरता के दाग से, नष्ट होने के बोध से मुक्ति का एहसास है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जीवन में क्षण के महत्व को, क्षण भंगुरता को प्रतिष्ठापित किया है। तो बच्चों, ये 2 कविताएं हैं अगेय जी की। इन दोनों में ही उन्होंने मनुष्य के एक में तो मनुष्य को समाज से अलग न होने के लिए और दूसरी में मनुष्य को के जीवन की नश्वरता को, या दूसरे शब्दों में कहें तो कि उसे जीवन में कोई ना कोई क्षण अवश्य प्राप्त होता है जब वो अपनी पहचान जो है वो समाज के सामने प्रस्तुत कर सकता है। सबसे पहले बच्चों, यह दीप अकेला कविता, यह दीप अकेला स्नेह भरा
है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा, ये जो दीपक है ये स्नेह से, प्रेम से भरा हुआ है। और गर्व से भरा मदमाता, यानी ये जलती हुई इसकी लौ जब हिल रही है तो ऐसे लगती है जैसे वो गर्व से मदमस्त होकर हिल रही है। इसको भी पंक्ति को दे दो, इसको तुम एक पंक्ति भी दे दो। कहने का मतलब है कि जैसे दीपक है, एक दीपक को जब हम एक पंक्ति में लगातार बहुत सारे दीपक रख देंगे तो वो दीपक क्या करेंगे, प्रकाश आलोकित करेंगे, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। ऐसे ही मनुष्य भी क्या है, मनुष्य को भी यदि हम समाज से जोड़ देंगे, मनुष्य भी क्या है, इसे भी हमें क्या करना है, समाज से जोड़ना है। समाज से जोड़ने से मनुष्य का क्या होगा, उसकी जो पहचान है, उसके अंदर जो गुण हैं वो सारे समाज को क्या होंगे, लाभदायक होंगे समाज के लिए। और समाज के अन्य लोग भी उसके साथ जुड़कर क्या होंगे, उन गुणों का फायदा उठा सकेंगे। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पनडूबा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह जन है, यानी ये जो मनुष्य है वो क्या है, ये जन, जन यानी लोग है। गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, कि जो गीत गाता है एकता के, और इन्हें फिर और कौन गाएगा, कि ये जो समूह है, हमारा जो समाज है, जिस समाज के परिवार के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं, यदि हम समाज से मनुष्य को नहीं जोड़ेंगे तो फिर समाज की परंपराओं को, समाज की संस्कृति को आगे और कौन लेकर जाएगा। पनडुब्बा, पनडुब्बा यानी गोताखोर, जैसे गोताखोर पानी में से मोती की खोज करके लाता है, ऐसे ही मनुष्य रूपी जो कवि है, यदि उस कवि को हम समाज से नहीं जोड़ेंगे तो फिर वो सुंदर सुंदर कृतियाँ कहाँ से लेकर आएगा। यानी ये जो कृतियाँ जो समाज को के लिए एक पथ प्रदर्शक का काम करती हैं, वो सुंदर सुंदर कृतियाँ फिर कहाँ से आएंगी। यह समीदा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा, यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। यह समीधा, ये क्या है, एक समीधा है। समीधा होती है बच्चों हवन सामग्री, कि हवन सामग्री है, ऐसी आग हठीला बिरला ही सुलगाएगा। कि समीधा यानी जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने से घर का, परिवार का वातावरण कैसा हो जाता है, उस स्थान में क्या आ जाती है, पवित्रता आ जाती है। तो ये समीधा है, यानी कि ये तो पवित्रता है, इसके अंदर क्या है, ये मनुष्य पवित्रता से भरा हुआ है। ऐसी आग हठीला बिरला ही सुलगाएगा, कि मनुष्य को क्या बताया है, कि उसको ये बताया है कि समीधा के जैसा, कि जैसे समीधा पवित्र होती है ऐसे ही ये मनुष्य भी क्या है, पवित्र है। और समीधा की आग जैसे कोई बिरला व्यक्ति ही सुलगाता है, यानी समीधा की यज्ञ जो है वो बड़े बड़े महात्मा लोग ही करते हैं, सिद्ध पुरुष ही लोग कर पाते हैं। ऐसे ही ये मनुष्य की जो पवित्रता है वो भी यदि हम उसे समाज से नहीं जोड़ेंगे तो फिर समाज के लिए उनकी पवित्रता का क्या फायदा होगा। यह अद्वितीय, अद्वितीय यानी ये मनुष्य कैसा है, अद्वितीय है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, इसने अपने मन से जब अहंकार को विसर्जित कर दिया, यानी जब इसके मन से पूर्ण रूप से अहंकार निकल गया है तो ये मनुष्य क्या बन गया है, समाज का प्रतिरूप बन गया है। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। कि मनुष्य स्नेह से, जैसे दीपक स्नेह से भरा हुआ है, उसमें जब तेल भरा हुआ है और तेल के कारण वो जलकर प्रकाश देता है, ऐसे ही मनुष्य भी जब समाज से जुड़ जाता है तो वो अपने आप को नष्ट करके भी अपने समाज को आलोकित करता है। यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय। यह मधु है, मधु का कहने का मतलब है बच्चों कि ये व्यक्ति क्या है, मधु के जैसा है। कैसा है, मधु के जैसा है। मधु यानी कि शहद, कि शहद के जैसा है। स्वयं काल की मोना, मोना का मतलब होता है टोकरी, जैसे काल रूपी टोकरी का युग संचय, कि जैसे काल रूपी टोकरी में
युगों युगों से अलग अलग मनुष्यों के अलग अलग प्रवृत्तियाँ, उनके विचार संचित होते रहते हैं। वैसे ही मनुष्य क्या है, उस शहद की, जैसे शहद मधुमक्खी क्या करती है, शहद को इकट्ठा करती है, तो शहद का क्या बन जाता है फिर बच्चों, गुच्छा बन जाता है, और वो शहद हमारे काम आता है। ऐसे ही उस शहद के जैसा ही मनुष्य है कि उसमें भी युगों युगों का ज्ञान भरा हुआ है। यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पोत प्य। यह गोरस है, गोरस यानी माखन, जैसे कामधेनु यानी जो कामधेनु गाय है वो अमृत पूत पे यानी अपने अपने अमृत पुत्रों को जैसे दुग्ध का पान करवाती है, ऐसे ही मनुष्य भी क्या है, उस गोरस की भांति है जो अपने आगे आने वाली पीढ़ी को नए नए चीज़ों के बारे में नए नया ज्ञान देता रहता है। तो बच्चों इसमें मनुष्य की तुलना कवि ने किससे की है, मधु और गोरस से। जैसे मधु का मतलब शहद इकट्ठा होता रहता है, ऐसे ही मनुष्य भी क्या करता है, विभिन्न प्रकार के अनुभवों से विभिन्न अनुभव अपने साथ संचित करता है, और उन अनुभवों से आगे आने वाली पीढ़ी का पथ क्या करता है, आलोकित करता है। ऐसे ही जैसे गाय अपने गोरस से अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, ऐसे ही मनुष्य भी क्या करता है कि अपने पीढ़ी आगे आने वाली पीढ़ी को अच्छे संस्कार देकर उनका पालन पोषण करता है। इसलिए मनुष्य को जो है समाज से परिवार से जोड़ना बहुत ही जरूरी है। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को ताकता निर्भय। यह तो उस अंकुर उस बीज के जैसा है जो धरती को फोड़कर सूर्य को बिना किसी डर के ताकता रहता है। वैसे ही मनुष्य भी जो है इस समाज में जो है विभिन्न प्रकार के अपने कार्यकलापों के द्वारा समाज को जो क्या करता रहता है, आगे बढ़ाता रहता है। यह प्रकृति यानी यह स्वयंभू, यह प्रकृति यानी प्रकृति की देन है। स्वयंभू अपने आप जन्मा है, ये ब्रह्म है। अयुत इसको भी शक्ति दे दो कि ये ईश्वर की एक देन मिली है हमें, मनुष्य के रूप में हमें ईश्वर की एक देन है। उसे हमें क्या देनी है, समाज की केवल उस मनुष्य को शक्ति देनी है। यानी उस मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए केवल हमें इतना ही करना है कि उसे समाज के साथ जोड़ना है, ताकि वो मनुष्य समाज के प्रति अपने आप को समर्पित करके समाज को आगे बढ़ा सके। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो कि ये दीप अकेला अकेला है और स्नेह से भरा हुआ है, लेकिन इसमें गर्व है। इसको केवल हमें क्या आवश्यकता है, एक पंक्ति देने की आवश्यकता है। ऐसे ही मनुष्य भी जो है उसमें सभी प्रकार के गुण, प्रेम, दया, स्नेह सब भरे हुए हैं, लेकिन उसको समाज से जोड़ने की आवश्यकता है। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में कांपा, कि इसे अपने सामर्थ्य पर पूर्ण रूप से विश्वास है। यदि कहीं ये कमजोर महसूस भी करता है तो फिर भी घबराता नहीं है। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, कि ये मनुष्य है जिसने अपनी जो पीड़ा है यानी जो भी इसे दुख दर्द तकलीफ होते हैं वो स्वयं उनको दूर करने का प्रयास करता है, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को इतनी ताकत दी है कि वो उन परिस्थितियों को, उन कठिनाइयों का डट कर मुकाबला कर सके। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़ुए तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र उलंब बाहु, यह चिर अखंड अपनापा। कि कुत्सा, कुत्सा यानी कि उसकी बुराई करना, अपमान उसकी अपमान करना, अवज्ञा उसकी अवहेलना करना, यानी अवज्ञा, अपमान, अवहेलना यानी सब चीज़ों के अंदर बच्चों उसके धुंधुआते कड़ुए तमे की उसका जो ये जब मनु किसी का हम अपमान करते हैं तो उसे क्या कर लगता है, बुरा लगता है। ये सारा जो अंधकार उसके सामने छाया हुआ है, लेकिन इस सब के बीच में भी वो कैसा है, सदा द्रवित, द्रवित यानी कोमल मन वाला है, चिर जागरूक है, सबको जागरूक करने वाला है, अनुरक्त नेत्र और अपने लक्ष्य के प्रति वो क्या है, अनुरक्त है। उलंब बाहु, उसकी भुजाएं कैसी हैं, विशाल हैं।
यह चिर अखंड अपनापा। और वो कैसा है? अखंड है, यानी उसकी मनुष्य जो है उसको ईश्वरीय देन है कि वो इन सब चीज़ों का मुकाबला करने के बाद भी उसके अंदर अपने आप को खड़ा रखने की क्या है? ताकत है कि मनुष्य को, इसीलिए ऐसे मनुष्य को जो है हमें समाज से जोड़ना बहुत जरूरी है। जिज्ञासु है, प्रबुद्ध यानी वो ज्ञानी है, सदा श्रद्धा में यानी सदैव उसके अंदर श्रद्धा भरी हुई है। इसको भक्ति को दे दो, यानी उसके अंदर सारे गुण हैं। केवल आवश्यकता किस बात की है? उसे केवल हमें समाज से जोड़कर सही रास्ता दिखाने की आवश्यकता है। कवि कहते हैं, यह दीप अकेला स्नेह भरा, इसको है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो कि ये दीपक अकेला है, स्नेह से भरा हुआ है, लेकिन इसको पंक्ति देने की यानी मनुष्य को समाज से जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि मनुष्य भी अपने समाज से जुड़कर अपने आप को समाज के प्रति समर्पित कर दे और समाज के लोग भी उस मनुष्य की जो अच्छाइयाँ हैं, उसके जो गुण हैं, जिनका उपयोग उसकी आने वाली पीढ़ी कर सकती है, तो वो सब लोग जो हैं उसको समाज से जोड़कर उसके गुणों को अपनाएं, उसको उसकी जो संस्कार उसके गुण हैं उनका फायदा उठाएं। दूसरी कविता है बच्चों, मैंने देखा एक बूंद। अब कवि इसमें बूंद के माध्यम से मनुष्य की नश्वरता को बता रहा है। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से। मैंने देखा एक पानी की बूंद सागर के यानी समुद्र में पानी का के झाग आए हुए हैं और उसमें से एक बूंद उछलकर उससे क्या हो गई है? अलग हो गई है, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। जैसे ही वो बूंद ऊपर की तरफ उछली तो सूर्य का जो ढलता हुआ सूर्य था उसकी जो परछाई उसके ऊपर पड़ी, छाया जब उसके ऊपर पड़ी तो वो कैसी हो गई? रंगीन दिखने लग गई, यानी लाल पीले रंग की वो चमकने लग गई। मुझको दिख गया सुने विराट के सम्मुख, है हर आलोक छुआ अपनापन, है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। तभी मुझे क्या समझ में आ गया? मुझ कवि कहते हैं, मुझे ये समझ में आ गया कि एक बहुत बड़ा विराट है मेरे सामने, एक विशाल काया बनी हुई है और उसके प्रकाश में अपनापन भी है, यानी इस विराट से ही हम क्या हुआ है? हमारा जन्म हुआ है, लेकिन अंत में जो है नश्वरता के दाग से हमारा उन्मोचन, यानी हम कहाँ नष्ट हो रहे हैं? उसके ही साथ हम नष्ट हो रहे हैं। तो बच्चों इसमें इसके कवि ने दो अर्थ बताए। एक तो बूंद के संबंध में कि बूंद जब समुद्र से अलग हो जाती है तो उस बूंद का महत्व क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, क्षण भर के बाद वो बूंद क्या हो जाती है? मिट जाती है। ऐसे ही मनुष्य भी जो है उसका जीवन कैसा है? नश्वर है। एक न एक दिन मनुष्य का जीवन भी नष्ट हो जाएगा और यदि वह समाज से अलग हो गया तो वो उसका अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं रह सकता है। इसलिए मनुष्य को जीवन में एक क्षण जरूर मिलता है जिस पर वो अपनी सफलता यानी उस क्षण को यदि वो सही ढंग से सदुपयोग कर ले तो वो मनुष्य जीवन सफल कर सकता है। धन्यवाद बच्चों।